नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के जय जवान कार्यक्रम में हमारे साथ, जैसा कि आपको पता, कर्नल जीपीएस विर्क साहब मोहाली से जुड़ते हैं और हम दोनों मिलकर आपकी आवाज उठाते हैं, जो आपके मुद्दे हैं, जिससे आप संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आप चूंकि हमारी रक्षा में देश के बॉर्डर पर तो देश की सड़कों पर रहते हैं, तो हम आपकी आवाज जो जिससे आप परेशान होते हैं, ताकि जो देश के नियम बनाने वाले, जो कानून बनाने वाले हैं, हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कर्नल जीपीएस विर्क साहब अच्छी सहभागिता देते हैं मोहाली चंडीगढ़ से। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया। और कर्नल साहब, आज जिस बात पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, बड़ा ही अजीब खबर है, जिसको सुनकर पढ़कर मुझे नहीं लगता है कि किसी को अच्छा लगा होगा। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर का 21 साल का जवान, जो कार्तिक चांबयाल, जिसने की अग्निवीर स्कीम के तहत फौज की नौकरी ज्वाइन की। जैसा कि आप भी पहले से कहते रहे कि फौज की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती, फौज की नौकरी सेवा होती है। उसको हम देश की सेवा के भाव से जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हम कोई नौकरी करने जाते हैं। और जब हम फौज की नौकरी फौज की में जाते हैं, तो एक उससे वही एक जो गर्व होता है अपना आत्मसम्मान का, कि हम जो है सैनिक हैं, हम देश के लिए मर मिटने के लिए कभी जान देने में भी हम पीछे नहीं हटते। और इसी सोच के साथ एक आदमी फौज में जाता है। तो अग्निवीर में शहादत होना या आर्मी में शहादत होना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए किसी को दुख भी नहीं होता। ठीक है, वो शहादत हो गए देश की रक्षा करते हुए, लेकिन उसके बाद जो आपको सम्मान मिलता है, जो उसके बाद आपको सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, वो अगर नहीं मिलता है तब दुख होता है। और यही कुछ हुआ अग्निवीर के इस 21 साल के नौजवान के साथ, कार्तिक चांबयाल के साथ, जो नूरपुर, हिमाचल के नूरपुर से थे और जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए 27 को शहीद हो गए, 27 मई को शहीद हो गए। और जब 28 मई को अगले दिन उनका जो पार्थिव शरीर था, उसको जब आर्मी की टीम लेकर उनके गांव पहुंची, तो दुख की बात यह कि वहां प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था। ना उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ना जो कि प्रोटोकॉल होता है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यही वो चीज थी, क्योंकि जो हम और कर्नल विर्क साहब दिन से चर्चा करते रहे कि अग्निवीर योजना में अगर कुछ सुधार कर दिया जाए, तो इसलिए आदमी को बांटो मत कि अग्निवीर है तो उसको ये नहीं मिलेगा और आर्मी का जवान है तो उसको सारी चीजें मिलेगी। अगर यही कार्तिक चांबयाल आर्मी के जवान होते, अग्निवीर नहीं होते, तो क्या उनके साथ यही होता जो इनके साथ हुआ अभी, जो कि अग्निवीर जवान के तहत? यानी कि ये एक केस स्टडी है, जिसको सुधारने की बात कर्नल विर्क साहब शुरू से करते रहे। इसमें अगर हम इस तरह से सुधार कर दें, तो कोई डिस्पैरिटी, कोई असमानता नहीं होगी फौज के लोगों में, और सब उसी जोश और जुनून के साथ देश की रक्षा के लिए जान तक देने की भी बात आएगी। तो नहीं, तो विर्क साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? यही चीज तो शायद हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि अभी इस हादसे के बाद ये दिखाई दे रहा है कि अभी अग्निवीर और जो रेगुलर सिपाही है उसके और इसके बीच के अंदर अगर दुश्मन के सामने ये ऐसे हादसा हो जाता है और वीरगति प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब उसको आफ्टर जो डेथ, जो उसकी जो मार्टियर हो गया है, उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, इसी में अगर फर्क दिखाई दे गया, तो जो हम पहले कहते रहे हैं कि ये स्कीम के अंदर इनइक्वालिटी है, इसके अंदर डिस्पैरिटीज हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण है। कोई भी सिस्टम होता है वो कोई कानून से चलता है, तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ही अग्निवीर के लिए इस प्रकार से हैं जिनके ऊपर वो वाला कानून नहीं लागू होता जो कि रेगुलर फोर्सेस के ऊपर लागू होता है। जब कानून ही लागू नहीं होता, तो उसी प्रकार से फिर लोग जो आगे डील करते हैं सिविल के अंदर, जो उनको देख रेख करनी है, उनके लिए भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। खास करके आर्म फोर्सेस के जो अपनी जो हमारे तरीके हैं, वो भी इसमें फर्क डाल रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अभी इससे ज्यादा हम क्या देशवासियों को बता सकते हैं कि एक अग्निवीर स्कीम जो है, एक अग्निवीर अगर मार्टियर हो रहा है तो उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है, और जो नॉर्मल सिपाही, रेगुलर सिपाही है या नुमाइंदा है, उसको और तरीके से देखा जा रहा है।
और इसी के हाल में सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा है वो ये है कि जो उनके पिताजी हैं वो भी फौज में से नायब सूबेदार रिटायर्ड हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमने, मतलब जिस दिन वो आया था उस दिन उसने बताया कि ये माटियर होके और आ रहे हैं, और फिर भी सरकार उसको कोई अटेंड नहीं कर रही है सिविल के अंदर। और और हैरानी की बात यह है कि वो 1 महीने के बाद अब ये अखबारों में ये खबर निकली है, और वो मांग क्या कर रहे हैं कि जैसे पंजाब के अंदर पहले एक अग्निवीर की डेथ हुई थी, उसको 1 करोड़ का एक जो रिलीफ है वो मिला था उनके माँ बाप को, वही वो चीज मांग रहा है। तो अभी देखो साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्टिकल डिवीजन हो गया है। वर्टिकल डिवीजन मीन कि एक बंदों को, दुश्मन की गोली तो एक ही है, राइट, वो काम गोली भी एक ही एक है, गोली एक है, जो दिक्कतें हैं गोली को सहने की वो सबके लिए एक है। लेकिन जब वो वीरगति पाप के वापस आ रहा है, माटियर हो रहा है, और ऑन ग्राउंड के अंदर जो सिस्टम उसके ऊपर लागू हो रहा है वो अलग हो रहा है, तो इससे काफी जो है इफेक्ट बैठता है, और आम जो जनता है वो भी कंफ्यूज हो जाए। अगर मैं कंफ्यूज हूं तो आम आप जैसे भी जो काफी महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या है। ये जब वो भर्ती हुआ था, भर्ती का तरीका तो वही है जो पहले सिपाही का भर्ती होता था या अग्निवीर का भर्ती हो रहा है, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कानूनन तौर पर इनको ऐसे कुछ लग रहा है कि ये स्कीम नहीं, अगर ऐसे चलेगी तो हम लोग का खुद का यहाँ जिन्होंने सर्विस की है हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी डिमोरलाइजेशन हो रही है, हमें भी इस चीज के ऊपर हैरान की हो रही है कि किस प्रकार से हम अपने जवानों को देख रहे हैं, और इसका डेफिनेटली इफेक्ट जो है जो सर्विंग पर्सन है उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। वी नीड टू इम्प्रूव इट। अभी ये जो पूरा जो सिलसिला है, ये जिस तरीके से अभी इलेक्शंस हुई हैं, मुझे लग रहा है कि ये अर्जेंट सबसे पहले इस चीज के ऊपर सॉर्ट आउट और डिस्कशन होनी चाहिए, और ये जो भेदभाव है इसको दूर करना चाहिए। अदरवाइज फौज के लिए हमें जज्बे वाले जवान चाहिए, और पीछे माँ बाप के ऊपर भी उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उनको देख रेख के लिए हमें बहुत बड़ा एक सिस्टम चाहिए। मुझे लग रहा है कि अग्निवीर स्कीम करके हमारे एक बने बनाए सिस्टम को एक तोड़ मरोड़ करके ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ये हमारे देश तो देश कर्नल की। साहब जी, तो कर्नल साहब ठीक है, इस घटना के सामने आने के बाद एक तरह से राजनीति भी तेज हो गई, चूंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो एक पक्ष जो है कांग्रेस पर हमलावर। तो हम बिना राजनीति में गए हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये एक ट्रेंड है, क्योंकि ये अग्निवीर का नियम सबके लिए समान है। तो ऐसा नहीं कि किसी हिमाचल में ऐसा हुआ तो दूसरे राज्य में उनको ऐसा होगा, क्योंकि ये तो नियम बना हुआ, प्रोटोकॉल हर जगह फॉलो होना है। तो देखिए हम जो सुधारों की बात कर रहे हैं, जो कर्नल विक ने पिछले वीडियोस में, जो कि आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो जय जवान का एक सेक्शन है, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था, काफी विस्तार से चर्चा किया। कर्नल विक ने हमें बताया कि अग्निवीर योजना में विवाद किस चीज को लेके है, और दूसरे वीडियो में कि अग्निवीर में समाधान क्या हो सकता है। इनका साफ साफ कहना था कि देखो जी, इसको आर्मी फौज को एक रहने दो, उसको डिवाइड मत करो, उसमें डिस्पैरिटी मत लाओ। जैसे कि एक जवान आर्मी का हो जवान या अग्निवीर का, दोनों भर्ती एक तरह से, काम दोनों का एक, दोनों का काम देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करते हुए अगर जान भी जाए तो कुछ एक तनिक एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचना। दोनों का काम बॉर्डर पे या देश में जहां भी जरूरत हो देश की रक्षा करना, जरूरत पड़े तो जान भी दे देना। लेकिन जब जान देने के बाद क्या हो रहा है, आपने एक देखा कि अग्निवीर का क्या हुआ, जो हिमाचल में हुआ। ये कहीं भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नियम ही ऐसे हैं। और एक आर्मी का, तो एक चूंकि विर्क साहब खुद फौज में रहे हैं, क्योंकि एक उसके परिवार के लिए हम जानना चाहिए, जो एक फौज में आदमी रहता है उसका उसके परिवार के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। अगर मेरा वो आदमी इस तरह से संतोष करता है कि अगर हमारा बच्चा, घर का बच्चा देश के लिए शहीद भी हो गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं, हम जो वो देश के लिए शहीद हुआ, जब उनका उनका पार्थिव शरीर आता है, सारे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो प्रोटोकॉल, वो उनके लिए ही एक मतलब क्या कहते हैं, सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने वाली बात होती है। अब अगर इस तरह की घटना होगी जबकि कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं, बस वो शहादत हो गया और वो आ गए और उनको ऐसे अंतिम समय, तो कौन घर वाला अपने बच्चों को भेजेगा आर्मी में?
क्या विवेक साहब? चंदन जी, एक चीज का हम लोगों को बहुत ये अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर हमें अभी ये दिमाग के अंदर से निकालना पड़ेगा कि जो फौज में जाता है ये तो भाई हर कोई सोचता है कि ये भाई एक्सपेंडिचर है या ये वेस्टफुल है, ये भाई ड्यूटी इसलिए कर रहा है कि वो अगर भाई जिसकी ड्यूटी ऐसी थी, जिसके अंदर ऐसी ऐसी एक है, जी, बिल्कुल। नतीजे निकल सकते हैं या ऐसे हादसे हो सकते हैं। नो, फौज के अंदर सबसे, चाहे वो फौज में है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो सरकारें हैं, इस समय एक ही चीज रह गई है, वो है इज्जत देनी। अगर चाहे जो फौज के अंदर एक बार एंट्री कर जाता है, वो किस जी, मेहनत के साथ दुश्मन के साथ उसने लड़ना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपनी पूरी जिंदगी कैसे देखनी है, वो एक बात है। लेकिन जहां इज्जत की बात आ गई, बराबरी की बात आ गई, वहां पर अगर आकर कहीं पर भी कोई चूक हो गई तो कोई बख्शेगा नहीं। मैं बता रहा हूं कि ये चाहे इशू पॉलिटिकल बन जाए, चाहे ये पार्लियामेंट के अंदर बन जाए, कोई भी जो देश का जो सही माने में सिटीजन है, ये जो हमारी अग्निवीर के साथ ये बेइज्जती दिखाई दी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये कोई सहन नहीं करेगा। अभी इसकी जवाबदारी जो है सरकारों को देनी पड़ेगी, और माँ बाप को, इनको दोबारा जो इन्होंने पेपरों के अंदर निकला है कि उन्होंने ये महसूस किया कि उनको वो इज्जत नहीं बच्चे को दी गई जो कि आम सैनिक को दी जाती है, शहीदों का जो दर्जा होता है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक अभी एक एक जिम्मेदारी का काम पड़ गया है सबके लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए कि हमें इसको ऊपर उठाना है। अगर इस स्कीम के साथ हम चलते रहे तो, और अगर ये स्कीम इसी हालात में रही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े भरोसे के साथ एंटर करेगा आर्म फोर्सेस के अंदर। आर्म फोर्सेस के अंदर कोई जो एंटर करते हैं बड़े जज्बे के साथ चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। इसलिए जी, कृपा करके आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताऊंगा, जो ठेस इनके माँ बाप को लगी है, ये किस ये परमात्मा में ऐसा समा नहीं किसी के लिए आना चाहिए कि देश के अंदर आप और हम इस बातों के ऊपर ये इवन डिबेट करें। रादर ये हमारे लिए इशू होना चाहिए, हमें फक्र महसूस होना चाहिए कि फलानी जगह पर हमारे जवान ने इस प्रकार से इस ताकत के साथ वहां पर लड़के अपनी जान देश के लिए मुकाबला निछावर किया, कर। हम मुकाबला क्या किया सर। एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमें खुद भी बेइज्जती महसूस हो रही है कि अगर फौज में गया हूं और फौज में अगर मेरी ये इज्जत बाद में होनी है तो थोड़ा सा शर्म महसूस होती। अच्छा नहीं लग रहा ये डिबेट। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो सरकार के कानों तक शायद हमारी आवाज़ पहुँच जाए और ये जो हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। या तो अग्निवीर में ऐसे नियम बना दिए जाएँ कि अब ऐसा कुछ होता है, अब ऐसी किसी शहादत की स्थिति में उनको इस तरह से प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, या फिर अग्निवीर योजना में स चेंज जो करना है वो कर दें। तो हम लोग चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, कोई हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हुक्मरान है, जो नियम बनाते हैं देश के, जो कानून बनाते हैं, शायद ये सब उनकी नजर से उस समय छूट गया होगा, पता नहीं क्यों छूटा होगा वो, लेकिन अब शायद चुनाव के बाद उनके नजर में भी आया हो। लेकिन उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं आ रहा है, तो कम से कम हिमाचल की इस घटना से सबक लें और ऐसा जरूर कुछ करें कि किसी भी एक, चाहे वो कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, देश का, क्योंकि उसने अपने अपने लिए जान नहीं दी है, उसने जान हमारे लिए दी है। देश के हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए वो जाके बॉर्डर पर लड़ रहा था और उसने जान दी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके सम्मान में कोई कमी ना हो। तो इस बात की गारंटी हमें भी देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आपने एक अच्छे मुद्दे को उठाया और इस पर चर्चा किया। उम्मीद है कि हमारी बात जहां जरूरत हो वहां तक पहुंचे, जिससे कि नियम कानून बनाने वाले को भी थोड़ा सा मतलब इस पे कुछ सोचने को वो मजबूर हो। अब शर्म महसूस हो या हम क्या कहें, लेकिन कम से कम चलिए आप सोच लीजिए, सोचने को मजबूर हो और ऐसा आगे किस कभी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो यही चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों, फिर हम अगले जय जवान के एपिसोड में आपसे जुड़ेंगे, आपसी से जुड़े, जैसा हमने कहा
कि आपसे ही जुड़े मुद्दे को लेकर हम और कर्नल विर्क साहब जुड़ते हैं, और आपके जो मुद्दे हैं जिससे आप परेशान हो, जिससे आपकी जिंदगी प्रभावित होती है, जिससे आपके घर वाले प्रभावित होते हैं, आपके रिश्ते नातेदार प्रभावित होते हैं, और आप आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि आप बॉर्डर पे होते हैं, आप कहीं देश में कहीं और, आप हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं, और आपको समय नहीं रहता है कि आप अपनी बात कह सके। तो हम आपके लिए, और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे आपके लिए, ये हम अपना आपके प्रति अपना फर्ज समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना दायित्व समझकर ये एक कार्यक्रम करते हैं छोटा सा, ताकि जो कुछ भी परेशानियां, उसमें एक दो परेशानियां भी कम हो जाए हमारी बात सुनकर। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी और आपके लिए सेवा होगी। तो ठीक है विर्क साहब, तो आज के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर अगले जय जवान एपिसोड में कोई नए चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और इस वीडियो को दूर दूर तक, कम से कम हर फौज के हर घर में, फौज पुलिस जो भी सिक्योरिटी के जवान हो, सिर्फ फौज नहीं, पुलिस के, सीआईएसएफ के, एसएसबी के, जो भी हो, हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी बात उठाने के लिए हमें बता सके कि ये मुद्दा, और इसको उठाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।